बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज हूद यानी पाइसेस के हवाले से। पाइसेस का बेहतरीन जीवन साथी कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। जानिए कहीं आपकी शादी दुश्मन से तो नहीं हो गई। चुनिए अपने लिए वो जीवन साथी जो आपके लिए बेहतरीन हो, बेस्ट एवर लाइफ पार्टनर फॉर पाइसेस के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तमाम की तमाम 12 बुरूज की जोड़ी इनके साथ कैसी रहेगी ये हम बताएंगे। इवन पाइसेस और पाइसेस की जोड़ी के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं पाइसेस और एरीज की जोड़ी के हवाले से। ये जोड़ी कैसी रहेगी, क्या इसका साथ आगे चल सकेगा या नहीं। सबसे पहली बात तो इनका जो बॉन्ड है आपस में, यानी पाइसेस और एरीज के हवाले से, वो बहुत ही पावरफुल बॉन्ड है, लेकिन इनकी बन नहीं पाती पावरफुल बॉन्डिंग। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है बहुत ही वीक रहता है, आपस में पावरफुल बॉन्डिंग ये नहीं बना पाते, इसलिए आगे चल के इनके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप इनकी मंगनी करवा रहे हो, ऐसे दो ज़ोडिएक साइन जो पाइसेस और एरीज हैं, तो इनका साथ लंबे अरसे तक चलना बहुत ही मुश्किल है। लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे, एक दूसरे की केयरिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। तमाम मामला इनके वीक होते हुए चले जाएंगे। एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में भी इनको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर यूं कहें कि एरीज और पाइसेस दोनों ओपोजिट हैं नेचर में, एक दूसरे के उलट है, तो खुद ही आप सोच सकते हैं कि इनकी बनेगी कैसे, कैसे एक साथ चलेंगे। अगर इनकी शादी हो चुकी है तो बहुत ही सोच समझ के इनको अपने आगे के स्टेप्स उठाने, क्योंकि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कमी रहेगी, अदम बर्दाश्त की कमी रहेगी, और इसकी वजह से आगे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। इवन इनके इन लॉज, इनके पेरेंट्स भी इनके दरमियान सुलह करवाने में बड़ी मुश्किल महसूस करेंगे, क्योंकि बार बार इनको सुलह करवानी पड़ेगी, बार बार लड़ाई झगड़े होंगे। तो इस किस्म का ये कुछ कपल बनने वाला है। और याद रखिएगा रोमांस की बहुत कमी रहेगी। आर्टिफिशियल रोमांस तो इनके दरमियान हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, दिल से जो रोमांस किया जाए उस तड़के की कमी रहेगी इनके रिश्ते के अंदर। तो कोशिश करें, अगर बन रहा है तो इस रिश्ते को रोका जाए, क्योंकि अगर शादी हो जाती तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ेंगे। अगर आप पाइसेस और एरीज की जोड़ी हो तो जरूर लिखिएगा आपकी जिंदगी कैसे जा रही, क्या ऐसी कुछ चीजें हैं या कि बहुत स्मूथ लाइफ जा रही है और बहुत अच्छा वक्त आप लोग देख रहे हैं। अगली जोड़ी हमारी लिस्ट में है पाइसेस और टॉरस की। पाइसेस और टॉरस की कंपैटिबिलिटी देखेंगे कि इनकी जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी। टॉरस काफी हद तक कंप्रोमाइजिंग है। अगर ऐसे हालात होते भी हैं तो टॉरस की कंप्रोमाइज करने की वजह से रिश्ता काफी लंबा खिंच सकता है। अगर टॉरस थोड़ा कंप्रोमाइज कर जाए तो पाइसेस के साथ जोड़ी बन सकती है और ये लंबे अरसे तक भी रह सकते हैं। ऑपोजिट इन नेचर जरूर है, काफी चेंजेस भी हैं इनके अंदर, लेकिन लव मेकिंग के हवाले से या इनका जो फिजिकल इंटीमेसी है आपस में, उसके हवाले से ये काम हो सकता है। और इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो काफी हद तक इनका रिश्ता निभाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में ये रिलेशन चल सकता है। याद रखिएगा पाइसेस की दो क्वालिटीज कह लें या नेचर कह लें, तो इमोशनल नेचर और स्टेइंग ट्रू टू द पर्पस, एक पर्पस पे डटे रहना या उसके लिए काम करना, ये चीजें, दो चीजें इनके अंदर होती हैं जो टॉरस को बड़ी पसंद होती है और एडमायर करता है इन चीजों को। इस वजह से भी इनका रिलेशन लंबा चल सकता है। थोड़ा एफर्ट करने से, यानी अगर ये लोग थोड़ा सा एफर्ट्स करें, थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करें, तो काफी बेहतरीन इनका रिलेशन हो सकता है। यानी हम नहीं कहेंगे रब ने बना दी जोड़ी बहुत बेहतरीन जोड़ी, लेकिन चल सकता है, इनका रिश्ता चलेगा, बिल्कुल चलेगा और लॉन्ग टर्म पे ये रिश्ता निभाया जा सकता है। इसके बाद पाइसेस और जेमिनाई के हवाले से हम बात करेंगे कि इनकी जोड़ी कैसे रहती है। जेमिनाई का एक जो की वर्ड है या यूं कहना चाहिए कि जो सबसे बड़ी खूबी है वो इनकी क्रिएटिविटी है। यही चीज जो है पाइसेस के साथ इंटीमेसी बिल्ड करने में इनको मुश्किल पेश आती है। इनकी पाइसेस से इसी वजह से कभी कभार नहीं बनती, क्योंकि बहुत ज्यादा जेमिनाई जो है वो क्रिएटिव होते हैं। चूंकि रिस्पेक्टिवली ये लोग गवर्न करते हैं मर्क्यूरी और जुपिटर से, तो ये दो ऑपोजिट सैयारे तो हैं, लेकिन इनका टुगेदर रहना, इनका एक साथ रहना बनता है। एक दूसरे से दूर नहीं रह सकेंगे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। रब ने बना दी जोड़ी यहाँ पे अप्लाई हो सकी है पाइसेस और जेमिनाई की जोड़ी के अंदर, कि ये एक दूसरे के बगैर ना रहने वाला कपल है और इनको एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से मिलना, इसके बगैर रह नहीं सकेंगे ये लोग। याद रखिएगा कि दोनों की जो सेक्सुअल लाइफ में जेमिनाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जेमिनाई, क्योंकि जेमिनाई फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी सेक्सुअल लाइफ में अगर लव ना भी हो तो जेमिनाई को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाइसेस को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाइसेस पहले प्यार मोहब्बत करना पसंद करता है, उसके बाद सेक्सुअल लाइफ के बारे में सोचता है। तो यहाँ इन दोनों के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन या थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अगर जेमिनाई को बार बार हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़े, इसका दिल तोड़ा जाए, इसको सैड किया जाए, तो फिर जाके जेमिनाई जो है वो अपनी क्वालिटीज लूज कर
करता हुआ नजर आता है, वो एनर्जी इनके अंदर बाकी नहीं रहती और एक्साइटमेंट खो देते हैं। जेमिनी को पहले अपने आप को समझना पड़ेगा इससे पहले कि वो अपने पार्टनर यानी पाइसेस को समझे। पाइसेस थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग है, काफी हद तक जो है वो जेमिनी के डिफरेंसेस को भुलाकर उसको एक्सेप्ट कर सकता है और इस तरह से इनकी जोड़ी बड़ी जबरदस्त चल सकती है। बस इस चीज का ख्याल किया जाए तो ये बड़ी लंबी चलने वाली जोड़ी है। इसके बाद हम बात करेंगे पाइसेस और कैंसर की जोड़ी के हवाले से। ये जोड़ी रोमांस के तड़के से भरी पड़ी है, मींस के पाइसेस और कैंसर की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है। इनके अंदर प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा होता है और एक दूसरे केयर करना, एक दूसरे को समझना, किसी दूसरे को एक खिलाफ बोलने नहीं देना और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकना, ये चीजें बड़ी कॉमन इनमें पाई जाती। इनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी इमोशन से भरपूर होती है और जहाँ इमोशन होती है वहाँ क्या लड़ाई झगड़ा, क्या रूठना मनाना, यानी इमोशन से भरपूर लाइफ गुजारते हैं और यही इनके लिए कामयाबी की कुंजी समझी जाती है। कैंसर बड़ा केयरिंग होता है, बहुत ख्याल रखने वाला, अपने पार्टनर के बगैर ना रह सकने वाला और उसको यकीन दिलाना कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, ये सारी क्वालिटीज होती है कैंसर की। पाइसेस ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए तो ये रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने का वहाँ होता है और अब रिलेशनशिप को दिन बाय दिन बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके चले जाता है और अपने पार्टनर को इंस्पायर करना इसकी पहली तरजीह होती है। इसी वजह से इनकी बड़ी जबरदस्त बनती है और लड़ाई झगड़े कम से कम होते जरूर है लेकिन उस नौयत के नहीं होते कि सेपरेशन तक बात पहुंचे, लेकिन कोशिश करते हैं कि दोबारा से जो है वो हालात नॉर्मल हो जाए और रूठना मनाने का सीन भी होता है लेकिन कम से कम लड़ाई झगड़े बहुत कम आपको इनके अंदर मिलेंगे। अक्सर औकात आपको पाइसेस जो है ना बड़ा ही सॉफ्ट मिलेगा टूवर्ड्स कैंसर। कैंसर की तरफ इनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रहता है, ये बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि खड़ दिमाग टाइप नहीं होते। पाइसेस चीजों को एक्सेप्ट करना जानते हैं, कैंसेरियंस को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं, कोई ऐसी कोई चीज हो जाए तो उनको समझा देते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा कोई नौबत नहीं आती कि ये कैंसेरियंस को किसी चीज का जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन उसकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं और इनकी पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त रहती है। अब हम बात करेंगे पाइसेस और लियो की जोड़ी के हवाले से। ये जोड़ी अच्छी भी है एक दूसरे के लिए और बुरी भी है एक दूसरे के लिए। लियो यानी बुर्ज असद अपने लिहाज से देखा जाए थोड़ा सा सेल्फिश है, थोड़ा मतलबी, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिव है, यानी कि कब्जा रखना अपनी, अगर वाइफ है या हस्बैंड है तो उसके ऊपर थोड़ा कब्जा रखना, उसको इंडिपेंडेंस नहीं देना, इस किस्म की चीजें। और बहुत ज्यादा यूं कहना चाहिए कि इंटीमेसी नहीं होती इनके अंदर, जो रोमांस का जो तड़का होता है उसकी थोड़ी कमी होती है बुर्ज असद में या लियो के अंदर। इस बिहेवियर की वजह से अक्सर पाइसेस भी काफी हद तक डिस्कनेक्टेड रहता है और उनके दरमियान जो सेक्सुअल रिलेशन होना चाहिए वो बहुत ही कम हो पाता है और इसी वजह से अक्सर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। काफी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं पाइसेस और लियो। सेक्सुअल जो इनके अंदर इंटरेक्शन होता है उसके अंदर इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, सोच के अंदर, इनके बिहेवियर के अंदर, इनके नेचर के अंदर काफी तब्दीलियां हैं, लेकिन काफी हद तक एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। और कहने का मतलब जैसे हमने कहा कि कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, तो इस वजह से रिलेशन चल जाता है। पाइसेस काफी हद तक जो है वो रिजर्व रहने का आदी होता है और जबकि इसके मुकाबले में लियो काफी हद तक ओपन होता है, घुल मिल जाने वाला, तो यहाँ भी अक्सर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यही वजह है कि अक्सर जो है वो लियो जो है यानी बुर्ज असद, पाइसेस यानी बुर्ज हूत के इमोशनल नेचर को समझ नहीं पाता और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है। इनको कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने की जरूरत है जिससे इनके रिलेशंस अच्छे हो सके, तो ही जाके ये रिलेशन लंबा चलेगा। चल सकता है अगर ये लोग चाहे, तो नहीं चाहेंगे तो ये रिलेशन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एक दूसरे पे ट्रस्ट को बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी जाके पाइसेस और लियो की जोड़ी भी रब ने बना दी जोड़ी होगी और हो सकती है अगर ये कोशिश करे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये जोड़ी भी चल सकती है और इसकी भी आप शादी या मंगनी करवा सकते। अब हम बात करेंगे पाइसेस और विर्गो यानी कि बुर्ज हूत और बुर्ज संबला की जोड़ी के हवाले से। एक बड़ी हैरत की बात है पाइसेस और विर्गो की जोड़ी में कि ये लोग ऑपोजिट इन नेचर होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन फिर भी इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो अट्रैक्शन मौजूद होता है और इनका रिलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होता है आगे चल के। यानी ये भी रब ने बना दी जोड़ी है। अगर शादी कर रहे हो, मंगनी कर रहे हो, टेंशन फ्री होके करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के दोनों घोड़े हैं और लंबा दौड़ने वाले हैं, लॉन्ग टर्म का रिलेशन इनका चलने वाला। और इनकी जो सेक्सुअल लाइफ है काफी ज्यादा बेहतरीन रहती है दूसरे जो ज़ोडिएक साइंस के मुकाबले में, यानी कि इनकी इसी वजह से ये रिलेशन भी अच्छा चलने के वहाँ होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म पे रिलेशन चल जाता है। दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, दे बोथ आर फुल ऑफ पैशन, और ये चीज भी इनके लिए क्लिक कर जाती है। अब हम बात करेंगे पाइसेस और लिब्रा यानी कि बुर्ज हूत और बुर्ज मीजान की जोड़ी के हवाले से। बुरी खबर ये कि इनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं, कोई एक चीज तो हम बता सकते हैं लेकिन एक भी चीज दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ आप समझ गए होंगे हम आगे क्या बोलने वाले।
एक एयर साइन है तो दूसरा वाटर साइन है, यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सेक्सुअल लाइफ बड़ी जबरदस्त रहती है। और ये चीज इनको, जो हमने अभी शुरू में कहा कि कोई भी चीज इनके अंदर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशन का बाइस बन सकता है। अगर ये अपनी सेक्सुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखें और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर दे, तो आगे चल के इनको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं। लिब्रा थोड़ा सा तेज काम करने का आदी है, जबकि पाइसेस थोड़ा सा स्लो है लेकिन काम चल जाता है। दोनों में से एक भी तेज है तो गाड़ी चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों तेज होते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी एक का स्लो और दूसरे का तेज होना इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसके बाद जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं वो है पाइसेस और स्कॉर्पियन की जोड़ी, यानी बुर्ज अकरब और बुर्ज हूत की जोड़ी के हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी क्लिक करने वाली बात है कि दोनों फुल ऑफ इमोशंस है और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके जोड़ी के अंदर पाई जाती है। सबसे बड़ी बात कि स्कॉर्पियंस जो है यानी बुर्ज अकरब में सेक्सुअल इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर पाइसेस को देखें तो वो भी ट्रिगर्ड होता है। तो यहाँ भी बड़ा ही इनके अंदर एक फिजिकल इंटीमेसी या इनके अंदर जो यू कहते हैं ना रोमांस का तड़का बहुत जबरदस्त रहता है और बड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशन इनका चलता है आगे चल के। पाइसेस जो है यानी बुर्ज हूत अपने एक्सप्रेशंस को बताने यानी कि एक्सप्रेस करने का बड़ा माहिर होता है, चीजों को बड़ा एक्सप्रेस करता है। जबकि अगर स्कॉर्पियंस इसको इग्नोर करें बुर्ज अकरब, तो ये रिलेशंस में बिगाड़ पैदा करने का बाइस पैदा हो सकता है। अगर स्कॉर्पियंस जो है वो पाइसियंस की इस शिद्दत को यानी कि जो वो स्कॉर्पियंस से एक्सेप्ट करता है उसको पूरा करे, यानी कि पाइसेस किस वक्त क्या चाहता है, अगर स्कॉर्पियंस ख्याल रखें तो ये रिलेशंस वाकई में रब ने बना दी जोड़ी होगी। पाइसेस की तरफ से कभी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन स्कॉर्पियंस का ये इग्नोर करने वाला जो मसला है वो पाइसियंस को भी मसले में ले आता है और ये रिलेशन काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकता है। वरना ऐसे देखें तो बेहतरीन जोड़ी है और वाकई इनकी मंगनी और शादी की जा सकती है। इसके बाद जो जोड़ी हमारे लिस्ट में आता है वो है पाइसेस और सेजिटेरियस यानी बुर्ज हूत और बुर्ज कौस की जोड़ी। कैसी होती है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात फन फिल्ड रिलेशनशिप, यहीं पे एंड हो गया। फन फिल्ड रिलेशनशिप रब ने बना दी जोड़ी है, बेहतरीन जोड़ी है और मस्तियों से भरी हंगामों से भरी जोड़ी है और बहुत ही उतार चढ़ाव होता है इनकी लाइफ में पाइसेस और सेजिटेरियंस की, लेकिन संभाल लेते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले होते हैं। सबसे बड़ी बात दे आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कमिटेड ओरिएंटेड या कमिटमेंट ओरिएंटेड, इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये तीन चीजें ही काफी हो जाती है इनके रिलेशंस को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। इनकी रिलेशनशिप में कभी कभार, मैं हमेशा नहीं कहूंगा, कभी कभार इंटीमेसी की कमी रहती है या रोमांस के तड़के की कमी रहती है, जो अगर ये आपस में इसको बढ़ाने की कोशिश करें तो कामयाब हो सकते। ये लोग दोनों जो है वो रूल करते हैं जुपिटर से और इसकी वजह से बहुत ही रेशनल होते हैं और कन्विक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे पाइसेस और कैप्रिकॉर्नियन की जोड़ी के हवाले से, यानी कि बुर्ज हूत और बुर्ज जद्दी की जोड़ी के हवाले से। ये दोनों आपस में एक रिलैक्स्ड बॉन्ड, आप समझ जाए रिलैक्स्ड बॉन्ड, यहाँ भी कहानी खत्म होती है कि रब ने बना दी जोड़ी है, रह सकती है, इनकी शादी हो सकती है, इनकी मंगनी हो सकती है, एक बेहतरीन कपल के तौर पे ये सामने आ सकती है। एक जो है वो रेशनलिटी पे यानी रेशनलिटी पे बिलीव करता है, जबकि दूसरा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे बिलीव करता है और इसी वजह से इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे का साथ देते हैं और यही इनकी रिलेशंस को लंबा चलाती है। बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड किस्म का बॉन्डिंग इनके दरमियान रहता है जो इनको बड़ी कामयाबी से आगे चलने में हेल्प करती है। ये लोग बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं एक दूसरे के मामलात के हवाले से। कैप्रिकॉर्नियंस जो है वो अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं, वाइल अगर हम बात करें पाइसियंस की तो ये अफेक्शन दिखाने में बहुत आगे रहते हैं, अपने पार्टनर यानी कि कैप्रिकॉर्नियन की केयर करना, उसका ख्याल रखना, ये इनका एक वतीरा रहता है। अगर ये थोड़ा ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ रहे तो इनके अंदर जो है वो आप एक ट्रस्ट बिल्डअप होता हुआ देखेंगे, एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, अफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और एक बेहतरीन किस्म की जोड़ी बनकर ये सामने आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पाइसेस और एक्वेरियस की जोड़ी के हवाले से, यानी बुर्ज हूत और बुर्ज दर्ल की जोड़ी के हवाले से। और अगेन एक साथ इनका रहना, डेवलप एन एक्साइटिंग लाइफ, और यहाँ भी कहानी खत्म। बेहतरीन जोड़ी और आंख बंद करके इनका या तो आप मंगनी करवा दें या शादी करवा दें, बेहतरीन जोड़ी साबित होगी। अगर इमोशनल एंगेजमेंट्स के हवाले से बात करें कि दे आर फुल ऑफ दैट, यानी कि इनके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा है और यही इनकी लाइफ को ट्रिगर करती है, इनकी सेक्सुअल लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाती है और लॉन्ग टर्म रिलेशंस इनका रहता है। अब हम बात करेंगे पाइसेस और पाइसेस की जोड़ी यानी बुर्ज हूत की और बुर्ज हूत की जोड़ी के हवाले से, क्योंकि इनका सोचने का तरीका एक जैसा है और इनके प्रेफरेंसेस भी तमाम, ये तरजीह
तरजीहात इनकी तमाम एक जैसी हैं, इस वजह से इनको टाइम लगता है एक दूसरे के करीब आने में। और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में बंधना या सेक्सुअल लाइफ के हवाले से बात करें तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इनका एक साथ आना, या यूं कहें कि इमोशनली स्टेबल होने में इनको टाइम लगता है, लेकिन बड़ा मुश्किल रहता है इनके लिए। एक दूसरे की फिजिकल वीकनेसेस को दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए अक्सर कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान हो जाता है। बीट्रे करने का और डोमिनेट करने का, ये दोनों आंसर इनको बड़ा मसला पैदा करता है, क्योंकि दोनों चीजें इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन एक चीज अच्छा है, क्योंकि दोनों फ्लेक्सिबल हैं और ओपन टू आइडियाज हैं, तो आगे चल के ये अपने रिश्ते के हवाले से बेहतर काम कर सकते। अगर ये कर गए तो इनकी लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम रहेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।